क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि कितना टाइम एक फीमेल को चाहिए ही चाहिए ताकि वो पूरी तरीके से सैटिस्फाइड हो पाए। अब सैटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है वो भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल एसडब्ल्यूएम एकता। चलिए समझते हैं। देखिए, पहली बात तो जो टाइमिंग होता है उसका मतलब क्या होता है? तो देखो, एक जो फीमेल है जो वो रेडी होती है, उससे लेके जो पूरी तरीके से सैटिस्फाइड हो जाती है, वहाँ तक का जो सफ़र है वही होता है उसका टाइमिंग। उसके दौरान क्या होता है कि वो उसका जो बॉडी के अंदर चेंजेज़ आते हैं, ठीक है? कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेज़ भी आते हैं। कुछ केमिकल्स हैं जो रिलीज़ होते हैं, उसके साथ ही देखिए हमारे ब्रेन से सिग्नल जाता है एंड हमारे हार्मोन्स जो हैं, जहाँ पे जो पहुँचने चाहिए वो पहुँचने लगते हैं। हमारा जो ब्लड है, वो जहाँ पे जाना चाहिए वो जाने लगता है। जिससे क्या होता है कि जो आपके जितने भी अंग हैं, वहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है। स्पेशली जो आपके प्राइमरी हैं, वहाँ पे ब्लड जाने लगता है। ओके? वो वहाँ पे उनकी स्वेल हो जाते हैं, ठीक है? वो हिस्से स्वेल हो जाते हैं। थोड़ा-सा उनका कलर भी चेंज हो जाता है, डार्क हो जाता है। जैसे कि फीमेल्स के जो निपल हैं, वो भी उनके चारों तरफ का जो एरिया है, वो भी क्या हो जाता है, जिसको एरियला बोलते हैं, वो भी डार्क हो जाता है। ओके? थोड़ा-सा जो आपका जो ब्रेस्ट है, वो भी फुलर हो जाती है एंड जो फीमेल का जो वजाइना वाला हिस्सा होता है, तो एक्चुअल में जो बाहर से दिखाई देता है उसको वल्वा बोलते हैं। तो वहाँ पे भी स्वेलिंग थोड़ी-सी आ जाती है, हल्की-सी फूल जाता है वो हिस्सा और वहाँ वो किस लिए फूलता है क्योंकि वहाँ पे ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा हो रहा होता है। वो हिस्से थोड़े-से गर्म भी महसूस होते हैं क्योंकि ब्लड फ्लो अच्छा हो रहा है ना? ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छे से हो रहा है और वहाँ पे थोड़ा-सा ब्यूटी पास होने लग जाता है। तो ये प्रोसेस होते हैं इस दौरान। अब एक फीमेल को कितना टाइमिंग चाहिए? तो टाइमिंग की बात यही होती है कि उसको इस स्टेज तक अगर वो आ गई है, तो उसके बाद का जो टाइमिंग है वो जल्दी आ जाता है कि एक जो फीमेल है अगर उसने मतलब लिक्विड भी रिलीज़ करना शुरू कर दिया है, पूरी तरीके से वो रेडी हो चुकी है, तो उसके बाद टाइमिंग कम लगता है। लेकिन इस स्टेज तक लाने के लिए टाइमिंग ज़्यादा लगता है। तो अगर एवरेज देखा जाए फीमेल का तो 15 से 20 मिनट लगती है। ओके? तो इतना टाइमिंग लगता है। अब मेल्स का तो काफ़ी कम होता है क्योंकि एवरेज अगर टाइमिंग की बात करें हम, तो वो होता है 3 से लेके 7 मिनट्स तक। ओके? किसी के अंदर डिज़ायरेबल मान लीजिए तो वो 7 से लेके 30 मिनट तक भी हो सकता है, बट उसमें भी फीमेल का तो अगर सिर्फ़ आप पेनिट्रेशन पे ध्यान देते हैं, तो वो पूरी तरीके से सैटिस्फाइड नहीं होगी। तो उसके लिए मैंने बताया कि क्या करना है, फीमेल का टाइमिंग कम करना है। वो कैसे होगा कि पहले उसको उस स्टेज तक लेके आइए कि उसका जो ल्यूब है वो पास होने लग जाए। जब लिक्विड पास होने लग जाता है तो उसके बाद उसका टाइमिंग ऑटोमेटिक कम हो जाएगा और जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो वो पूरी तरीके से ऑर्गेज़म की स्थिति तक पहुंच जाएगी। उस दौरान क्या होता है? तो उस दौरान आपको भी पता चलेगा कि जो फीमेल है वो अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से जकड़ सकती है। उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, जो यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, वो भी थोड़ा-सा सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो वजाइना की जो वॉल्स होती हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो बहुत बार ये फील हो जाता है कि फीमेल को हो गया है। कुछ को जो बाहर का जो पीठ है वहीं से उसको पूरा संतुष्टि मिलती है। किसी कुछ परसेंट जो फीमेल है लगभग 5% फीमेल है जो कि अंदर से संतुष्ट होती है। ज़्यादातर बाहर से होती है। किसी-किसी को पता ही नहीं चलता है, उनको ऑर्गेज़म आता ही नहीं है, तो उनको ये भी नहीं पता होता है कि वो संतुष्ट हुई या फिर नहीं हुई। काफ़ी ऐसी होती है। कुछ इसलिए संतुष्ट नहीं हो पाती है क्योंकि उनका जो पार्टनर है उनको वो अपना ही काम करते हैं बस और फिर उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। इसकी वजह से उन्होंने कभी फ़ील ही नहीं किया, उस स्टेज को भी फ़ील नहीं किया। तो समझ में आ रहा है कि कितना टाइमिंग होता है फीमेल का और आपको कैसे हैंडल करना है। तो जब वो पूरी तरीके से रेडी हो जाए तभी आप अपनी तरफ से शुरू करेंगे। मतलब जो पेनिट्रेशन का प्रोसेस है वो बहुत ही कम होना चाहिए या फिर रुक-रुक के होना चाहिए जिससे कि वो उस स्टेज तक पहुँच जाए। और इसके लिए जो सबसे ज़्यादा अच्छी फीमेल को पोज़ीशन पसंद है वो होती है काउगर्ल। उसमें वो उनका जो पीठ वाला हिस्सा होता है वो मेल के एब्डोमेन वाला हिस्सा है, वहाँ पे रब करती है, उसको बहुत ही जल्दी स्टिमुलेशन मिलता है। मतलब उनको बहुत ही जल्दी उस स्टेज तक पहुँच जाती है, पूर्ण जो संतुष्टि की स्टेज होती है ऑर्गेज़्म वहाँ तक। थोड़ा बहुत उस समय ल्यूब भी पास हो सकता है, हल्का-फुल्का मेल के कंपैरिज़न में बहुत ही कम होता है, किसी में नहीं भी निकलता है, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है, तो इतना टाइमिंग फीमेल को चाहिए ही चाहिए। ओके, तो आप इतना ध्यान रखिए कि पहले का टाइमिंग ज़्यादा है, उसको आपको मैनेज करना है, बाद का टाइमिंग ऑटोमैटिक कम हो जाता है फीमेल का। सो आई होप आपकी हेल्प हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।